तो लखनऊ का फ्यूचर अभी आने वाले 10 साल बहुत अच्छा होने वाला है। आप जम करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए। वृंदावन के अंदर जैसे IT सिटी के लिए बोला जा रहा है, AI सिटी के लिए बोला जा रहा है, एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में नई सारी चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। लखनऊ में कौन सी प्रॉपर्टी लेना ज्यादा बेहतर है, रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल? प्रॉफिट की बात करें तो रेजिडेंशियल का मार्केट हमेशा ही चलता रहेगा। 15% के आसपास का मार्केट वो ग्रो करता है ओवरऑल, अगर हम एवरेज ग्रोथ की बात करें। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम क्या पॉइंटर्स दिमाग में रखने चाहिए? अगर उनको किसी जगह पे कोई थोड़ी महंगी प्रॉपर्टी भी मिल रही है और अगर ड्यू डिलिजेंस उसका प्रॉपर है, तो प्रॉपर्टी जो है मेरे समझ से तो उनको वहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा है और मैं वहाँ पे कम दाम में जो है, तो वो चीजें ना करें। तो एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात करूं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसे में हु कैन हेल्प अस विद दिस? सो मिस्टर शशांक श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन फीवर स्टूडियोज। इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। थैंक यू पंखुड़ी। ओके, तो क्योंकि भाई आप हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं एंड यू नो ईच एंड एवरी नॉलेज ऑफ रियल स्टेट इन लखनऊ। आजकल के जमाने में जहाँ इतना मुश्किल है एक अच्छी जगह अपना घर बनाना या अपना नई दुकान लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी नॉलेज रहे। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे है प्रॉपर्टी गुरु कि लखनऊ में हर साल मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, राइट? चाहे नए मेट्रो रूट्स बन रहे हो, नए फ्लाईओवर्स हो, हाईवेज हो, सो आपको क्या लगता है कि रियल स्टेट पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, ये जो हर साल दर साल नया डेवलपमेंट है लखनऊ में? ये बहुत फर्क पड़ने वाला है। लखनऊ वैसे भी पूरे यूपी में बहुत ज्यादा बड़ा रियल एस्टेट को ग्रो कर रहा है। करीब करीब आप मान के चलिए हर साल 40% से हमारा जो लखनऊ प्रॉपर्टी मार्केट ग्रो कर रहा है, अराउंड 40% ग्रो कर रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट की और स्कीम्स आ रही हैं और सारी चीजें आ रही हैं, उससे हमारे रियल एस्टेट मार्केट को और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ और रियल एस्टेट को लेकर के कुछ बड़ी अच्छी स्कीमें भी करी हैं, कुछ FAR बढ़ाए हैं, कमर्शियल्स में FAR बढ़ाए हैं, कुछ और चीजें जो है इन्होंने और रिलैक्सेंट किया है, रिलैक्स किया है। तो इससे जो है हम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हर रियल एस्टेट के लोगों को और कस्टमर्स को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे जो है। और जितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उससे सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर को ही पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है रियल एस्टेट के लिए। ओके, तो यानी कि वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव फॉर्म जितने नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अगर हम बात करें, मैं अपनी प्रॉपर्टी गुरु से ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि लखनऊ में कौन सी जगहें हैं कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने के लिए जो बेहतरीन लोकेशन है लखनऊ की? देखिए, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सबसे जो मुझे ज्यादा अपील करता है वो शहीद पथ के अलोंग कोई भी जगह पे अगर आप जाते हैं तो न्यू लखनऊ जो डेवलप हो रहा है, चाहे वो वृंदावन योजना हो या सुशांत गुल सिटी हो, गोमती नगर एक्सटेंशन हो, या और जो अभी किसान पथ जिस तरीके से डेवलप हो रहा है और उसके अलोंग भी जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट आ रहा है, वो सारा अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो आप किसान पथ के अलोंग जो है आप जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है और आप प्रीमियम उसमें जाना चाहते हैं तो फिर वृंदावन है, सुशांत गोल्ड सिटी है, गोमती नगर एक्सटेंशन है, इस तरीके के उसमें शहीद पथ के अलोंग आप जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शहीद पथ चूंकि आज के दिन में लाइफ लाइन है, राइट, और बहुत अच्छा डेवलपमेंट उसके वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि उसके अलोंग विभूति खंड है और जो गोमती नगर है हमारा जो कि शहीद पथ से लगा हुआ है, ये सारा का सारा लोकेशन बहुत ही अच्छा है। और बहुत नियर फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। वृंदावन के अंदर जैसे IT सिटी के लिए बोला जा रहा है, AI सिटी के लिए बोला जा रहा है, एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट में नई सारी चीजें जुड़ती चली जा रही हैं, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन न्यू। मैं इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट पर ही अगला सवाल आपके पास आ रही थी कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के व्यू से लखनऊ में कौन सी प्रॉपर्टी लेना ज्यादा बेहतर है, रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल? प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, रेजिडेंशियल और कमर्शियल में ओवरऑल जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर आप देखते हैं जी, तो रेजिडेंशियल करीब 10 से 15% का ग्रोथ आपको जो है रेजिडेंशियल में मिलता है और इसी 8-10% का जो है आपको कमर्शियल में भी ग्रोथ मिल जाता है। कमर्शियल रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, मतलब रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। रेंट उसमें जो है आपको अच्छा मिल जाता है। उसमें जो है अगर आप सही कमर्शियल प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको अच्छा रेंटल, जिस तरीके से आज के दिन में हमारे यहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए लोग
अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबको ऑफलाइन स्टोर्स चाहिए ही, तो इसलिए उस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक छोटा कमर्शियल प्रॉपर्टी हर लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उससे जो है काफी अच्छा उनको रिटर्न मिल सकता है एज फॉर एज रेंटल इज कंसर्न। तो रेंटल के लिए वो बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। और रही बात रेजिडेंशियल, तो ऑफ कोर्स वो तो नीड है और रेजिडेंशियल का मार्केट हमेशा ही चलता रहेगा। 15% के आसपास का मार्केट वो ग्रो करता है ओवरऑल। अगर हम एवरेज ग्रोथ की बात करें तो 10% 15% का जो है एवरेज ग्रोथ उसमें मिलता रहेगा। ओके, सो बिकॉज हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं लोकेशंस की और एक कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, बट यू नो व्हाट प्रॉपर्टी गुरु, मुझे जो लगता है कि अगर इंसान कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंटर्स दिमाग में होने चाहिए कि क्या एस्पेक्ट से वो प्रॉपर्टी खरीदा जाए। सो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम क्या पॉइंटर्स दिमाग में रखने चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं आज के दिन में, बहुत सारी चीजें आप अक्सर कस्टमर्स को सुनते हैं या लोग परेशान रहते हैं कि हमने यहाँ पैसे लगा दिए, मैं फंसा हुआ हूँ। अभी कई सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जी राइट। और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मैंने यहाँ पैसे लगा दिए और मैं फंसा हुआ हूँ, ये प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप बिल्कुल पहले ही डेवलपर को आप इवेलुएट कीजिए कि कौन सा डेवलपर कहाँ पे जो है डेवलप कर रहा है, कैसे रेरा के थ्रू जो है उसका रजिस्ट्रेशन है, कंप्लायंस जो नॉर्म्स फॉलो कर रहा है कि नहीं, अप्रूवल सारे हैं कि नहीं है, पेपर्स ठीक हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है उसको बिल्कुल सारी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही कोई भी कस्टमर्स को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और प्रॉपर्टी लेते वक्त जो है कोई जल्दीबाजी नहीं करें, वो ड्यू डिलिजेंस कराएं प्रॉपर। और अगर उनको किसी जगह पे कोई थोड़ी महंगी प्रॉपर्टी भी मिल रही है और अगर ड्यू डिलिजेंस उसका प्रॉपर है तो प्रॉपर्टी जो है मेरे समझ से तो उनको वहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा है और मैं वहाँ पे कम दाम में जो है, तो वो चीजें न करें और जो है प्रॉपर्टी को सही तरीके से इवेल्युएट करें, उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कराएं, उसका सारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, कंप्लाइंसेस हैं, वो पूरे हो रहे हैं तभी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात करूं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसे में हु कैन हेल्प अस विद दिस? नहीं, देखिए, रेरा इसके लिए बना हुआ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पास में है। जो यूपी रेरा है वो यही काम करता है। अगर आप जो है प्रॉपर्टी ले रहे हैं, देखें कि रेरा में वो रजिस्टर्ड है और अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी की सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें, उनकी लीगल फॉर्मेलिटी जो है वो सारी चीजें उसके ऊपर में अपलोड की जाती हैं डेवलपर के थ्रू, और वो वहाँ पे से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर जो है, अगर उसमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक अच्छे लॉयर से, अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आप बात करके, एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का बहुत रोल होता है प्रॉपर्टी खरीदने में, तो ऑफ कोर्स एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं और उसको जो है वहां से जो है आप जाकर के उसके थ्रू चीजें वेरीफाई करा करके और एक जो है आम आदमी भी प्रॉपर्टी अच्छा खरीद सकता है। बस नॉर्म्स और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको ध्यान में रखें बेसिकली। ओके, तो आपको क्या लगता है अब अपकमिंग 5 years में, अगले 5 साल में लखनऊ का रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज? डेफिनेटली देखिए, Tier 2, Tier 3 सिटीज में ही अब जो है मार्केट बूम कर रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो रियल एस्टेट मार्केट है, लखनऊ का रियल एस्टेट मार्केट खासकर जो है करीब 40% से ग्रो कर रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम है और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा सपोर्ट कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी में, बहुत सारी मेट्रोज की जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं और कई सारे एक्सप्रेसवेज से लखनऊ को जोड़ रहे हैं। तो लखनऊ का फ्यूचर अभी आने वाले 10 साल बहुत अच्छा होने वाला है। आप जम करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए। और ये सबसे अच्छा क्या है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में आप सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल एस्टेट। तो आप बिल्कुल सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और खूब इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट में ही पैसे लगाएं। पैसा है तो पैसा लगाएं, डेफिनेटली आपको उसका रिटर्न प्रॉफिटेबल मिलेगा, राइट? सो दैट्स इट। ये है हमारे प्रॉपर्टी गुरु मिस्टर शशांक श्रीवास्तव, जिनके पास पूरी थरो नॉलेज है कि कहाँ पर लखनऊ में कैसे आपको प्रॉपर्टी लेनी है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सो आई थिंक कि ये पॉइंटर्स आप जहन में रखेंगे अगला अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए। दिस वॉज मी आरजे पंकड़ी, यू आर वॉचिंग फीवर, साइनिंग आउट। सी यू सून गाइज, बाय बाय।